नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ हमेशा की तरह एक और छोटी नैनो कैप कंपनी लेके। दोस्तों इस कंपनी को भी आप नैनो कैप कंपनी कह सकते हैं। छोटी कंपनी है, 300-350 करोड़ का मार्केट कैप लगभग। और दोस्तों ये कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर से आती है, केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आती है। और दोस्तों ये कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है और आरती ग्रुप से बिलोंग करती है। आप इस कंपनी को देखिएगा। कंपनी का नाम मैं आपको पहले बता देता हूँ, आरती सरफेक्टेंट लिमिटेड। आरती सरफेक्टेंट लिमिटेड, देखें। और दोस्तों छोटी कंपनी है और कंपनी का जो केमिकल है देखें आप, बेबी केयर केमिकल बनाती है कंपनी। उसके बाद ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, स्किन केयर, फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी कंपनी काम करती है। हाँ, स्किन एंड पर्सनल केयर। मतलब दोस्तों कंपनी छोटी है, अच्छी है, हाँ, और बिजनेस सेगमेंट अच्छा है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, क्लाइंट बेस अच्छा है। आप देखें, क्लाइंट बेस भी आप देख लें, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। कंपनी का सेगमेंट आप देख ले, बिजनेस सेगमेंट। हाँ, बेबी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसका स्किन एंड पर्सनल केयर, ठीक है। और उसके बाद आप क्लाइंट बेस पे जाएंगे तो क्लाइंट देखें, एफएमसीजी सेक्टर की सब क्लाइंट हैं, ज़्यादा करके एफएमसीजी सेक्टर से हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, डाबर है, हैं। और इन्हीं तीन कस्टमर्स से ही ओनली सिर्फ 3 कस्टमर से ही इसको 56% का रेवेन्यू प्राप्त होता है इस कंपनी को। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरह से प्रोस की तरह भी आप देख सकते हैं और कॉन्स की तरह भी देख सकते हैं, कि तीन ही क्लाइंट के दम पे 56% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है। तो ये देखा जाए तो एक तरह से निगेटिव भी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि कम से कम 3 क्लाइंट तो है कंपनी के पास, हैं, बेहतरीन। और कंपनी अच्छा काम करती है और एक्सपोर्ट में कंपनी का 29% का योगदान है और डोमेस्टिक में 71% का। हाँ, जियोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे तो आप, तो कहने का मतलब दोस्तों कंपनी छोटी है और जब से आई है अभी तक चली नहीं है। अगर आप देखेंगे इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे आप, मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो हम्म कुछ खासा चली नहीं है। देखें आप, जिस लेवल पे थी उसी लेवल पे आज भी है, ठीक है। और अच्छी कंपनी होकर के अच्छे ग्रुप से बिलोंग करते हुए थोड़ा सा प्रॉफिट रुका सा है, सेल्स में ग्रोथ है लेकिन थोड़ा स्लो ग्रोथ है, आप इसे ये भी कह सकते हैं। और मार्केट कैप देखें दोस्तों आप, छोटी कंपनी मात्र 355 करोड़, हैं। उसके बाद आप देखेंगे करंट प्राइस 419 रुपया, हाई लो देखेंगे तो 402 रुपया, 919 रुपये। हाई लो में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, आप देखेंगे तो लगभग 50% का। और स्टॉक का पी देखें दोस्तों आप, 44 का चल रहा है, इंडस्ट्री पी चल रहा है 27 का। यानी कि इतने गिरावट होने के बाद, हाँ, टाइम करेक्शन इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो वैल्यूएशन ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। तो मार्केट ने इसे वैल्यू दे रखा है, कुछ कारण जरूर होगा इसके लिए मार्केट ने वैल्यू दे रखा है, ठीक है। आरओई और आरसी देखेंगे आप तो 14 का और 11 का चल रहा है, जो कि गुड है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, गुड ही कहेंगे इसे। फेस वैल्यू 10 का है, डिविडेंड कंपनी कुछ देती नहीं है, ईपीएस कंपनी निकाल पाती है 12 रुपये 7 पैसा, ठीक है। और कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर भी रख रख के धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और गिरावट में जितना गिरावट में मिले उतना एक्यूमुलेशन बनता है इस कंपनी में। दोस्तों अच्छी कंपनी है, बेहतरीन केमिकल की अच्छी कंपनी, और केमिकल सेक्टर ने दोस्तों अच्छा पैसा बनाया है, मार्केट में अच्छा ग्रोथ दिखाया है। और ग्राहम नंबर देखेंगे आप तो 275 का चल रहा है और करंट प्राइस 419 का चल रहा है। ग्राहम नंबर के पास तो दोस्तों ये नामुमकिन है, मुझे तो उम्मीद है कि ये कंपनी ग्राहम नंबर के पास कहीं पहुँचे, लेकिन 300-350 का अवेलेबल अगर मिल जाता है तो बेस्ट होगा। मुश्किल है वैसे। अगर आप पेट्रोस्की देखेंगे तो 8 का चल रहा है, जो कि एक्सीलेंट क्लास है, हैं। और कंपनी दोस्तों, हाँ, आप इसका इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग है, चिंताजनक स्थिति 1.97 का चल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको कम से कम 3-4 पे होना चाहिए, यानी कि कंपनी के पास कर्जा है अच्छा खासा और कंपनी को कर्जे पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कंपनी अपने डेट को अगर रिड्यूस करेगी, देखिए इसमें हो भी रहा है, ये प्रोज में बोला भी है,
कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब कंपनी अगर अपने डेट को रिड्यूस करेगी तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा होना चाहिए, अच्छा होगा, ठीक है। और आप देखेंगे कौन्स में तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तो इसे मैं कौन्स नहीं मानता। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो कि मैं बोला दोस्तों कि कर्ज पे कंट्रोल करना होगा कंपनी को, तब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा सही हो सकता है। उसके बाद 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत लो आया है, 8.43% का, जो कि सही बात है, ये बहुत ही लो है, आप इसे कह सकते हैं। लेकिन कंपनी दोस्तों अच्छे ग्रुप से आती है और कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, ठीक है। तो ऐसे कंपनीज में धीरे धीरे एकुमुलेशन बनता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में ही घर द्वार बेच के डाल लो, ऐसा कभी नहीं करना। लेकिन हाँ, अच्छी कंपनियाँ धीरे धीरे एक दो शेयर करके ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना बनता है दोस्तों। ये कंपनियाँ केमिकल की अच्छी कंपनी अगर मिलती है सही भाव में सही समय पे, तो एकुमुलेशन बनता है अच्छी ऐसी कंपनीज में, ठीक है। और आप कंपनी का सेल्स देख लें ईयरली बेसिस पे, तो 264, 326, 466, 576, 601, अभी एक साल में थोड़ा सा डीप आया है 590, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का 616, यानी कि सेल्स में ठीक ठाक ग्रोथ है कंपनी के। ओपीएम वही कभी 2% 7% रहता है, कभी 10% जाता है, कभी 11% जाता है, 6% जाता है, यानी कि आप मान के चले 5 से लेकर 10% के करीब करीब कंपनी अपना ओपीएम मेंटेन कर पाती है, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस हमेशा फ्लैक्चुएटेड होता है, मतलब एक्सपेंस में भी फ्लैक्चुएशन है, कभी एक्सपेंस ज़्यादा होता है, कभी एक्सपेंस कम होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि कंपनी अच्छी है। और दूसरी बात, अदर इनकम भी कंपनी देखिए कुछ नहीं है, अदर इनकम अभी 7 करोड़ का आया है, अदर इनकम ना के बराबर ही है। और इंटरेस्ट कंपनी अच्छा खासा पे कर रही है, यानी कि कंपनी पे कर्ज है इसके लिए, तो कर्ज तो कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कंपनी सही तरीके से बिजनेस करे तो कर्ज कंट्रोल होता है, ठीक है। और आप बैलेंस शीट देखेंगे तो देखें आप 113 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर, जिसके सामने रिजर्व पड़ा है 215 करोड़ का, जो कि रिजर्व की स्थिति तो खैर ठीक ठाक है। अगर 350 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, 350 करोड़ की, और 215 करोड़ का रिजर्व है, तो अच्छा है। और 300 करोड़ का मार्केट कैप होते हुए भी अगर 600 करोड़ का सेल्स कंपनी जनरेट कर पा रही है, तो ये भी तो और बेहतरीन है, मतलब एक्सीलेंट है, इसको कह सकते हैं ना। लेकिन कर्ज पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा कंपनी को, ये भी हम मान के चलते हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सेल्स बढ़ रहा है या आपके पास रिजर्व अच्छा है तो आप कर्ज ओढ़े जाएंगे, ये भी नहीं सही है ना। हाँ, कर्ज पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों, बाकी सब पैरामीटर में कंपनी अच्छी है, थोड़ा कर्ज में कंट्रोल कर ले तो और बेहतरीन हो जाएगी। और बेहतरीन कंपनियां दोस्तों अच्छे भाव पे अगर मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप कमेंट करें, ठीक है। और मैं खाली ऊपर से कंपनीज को स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ, आपको मालूम है, आपके साथ में शेयर करता हूँ अच्छी कंपनियाँ, ताकि आपके भी नज़र में आ जाए वो कंपनियाँ, ठीक है। और आप भी उसमें अपना कुछ स्टडी करें, कुछ अपना मन बनाए या नहीं बनाए, वो आपका खुद का पर्सनल मैटर है, ठीक है, वो आपका पर्सनल है। और मेरी तरफ से कभी भी ये बाइंग या सेलिंग का कोई कॉल नहीं होता, कभी भी मैं बाई सेल करने की बात नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, स्टडी पर्पज़ के हिसाब से अपना वीडियो बनाता हूँ, आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है, ठीक है। और उसके बाद ईयरली बेसिस पे आप देखें कंपनी को शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पहले 44% 48% रहा करते थे, आज 49% पे प्रमोटर्स आ चुके हैं, यानी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और FIIs पहले 8% 9% के करीब थे, अभी 0 हो गए हैं, यानी कि FIIs ने अपना बोरिया बिस्तर राशन पानी लेके बोरिया बिस्तर बांध के निकल लिए हैं। DIIs पहले 18-19% के करीब रहा करते थे, आज 0.80%, यानी कि 1% से भी कम हो गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के पास भी थोड़ा सा माल पड़ा हुआ है 0.01% के करीब, और बाकी का पब्लिक के पास है 49%। लेकिन दोस्तों चीज़ें बदलती हैं, कंपनी अच्छी है, कंपनी अगर अच्छे से काम करती है, ठीक है, सेक्टर अच्छा है। हाँ, केमिकल सेक्टर में कुछ स्लो डाउन आया था, आपको भी मालूम है ये बात, कोरोना बोल रहा हूँ, ये रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद आपको तो मालूम है केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन आया था। और शूज़ जो होता है ना, ये अपना जूते वूते बनाने वाली कंपनियाँ, पेंट की कंपनियाँ, इन सब में स्लो डाउन थोड़ा आया था, आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है। और केमिकल सेक्टर में भी थोड़ा स्लो डाउन आया था,
तो उससे रिकवरी थोड़ा अब लगता है कि रिकवरी मोड पे केमिकल सेक्टर आ चुका है, धीरे धीरे रिकवर होगा। और दोस्तों केमिकल सेक्टर सदाबहार सेक्टर बेहतरीन सेक्टर है और केमिकल सेक्टर ने ही अच्छा पैसा बनाया है पूरे मार्केट में, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर में दोस्तों अच्छी कंपनियां मिले तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। और कंपनी अच्छी है दोस्तों, बहुत पुरानी कंपनी भी नहीं है, अभी डिमर्जर हुआ था शायद 2020 में कंपनी का आरती इंडस्ट्री से आरती सर्फेक्टेंट को अलग किया गया था, ठीक है। और अभी कंपनी कुछ चली नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत बाकी है कंपनी का, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपने स्तर पे कंपनीज को पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद ही फिर किसी डिसीजन पे जाएं, ठीक है दोस्तों। चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।